आइए प्रिय भक्तजन, आप सबको आज भगवान और भक्त की कथा सुनाते हैं, जिसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त नामदेव जी का कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि महाराष्ट्र के थे। उनके जन्म की कथा मैं सुनाती हूँ और उनकी चरित्र की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और बोलिए कृष्ण भगवान की जय, भगवान विठल की जय। तो जो नामदेव जी थे, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वो उच्च कोटि के भगवान विठल के बहुत ही प्रसिद्ध भक्त थे। नामदेव जी के नाना जी का नाम वामदेव जी था। वामदेव जी भी भगवान विठल के भक्त थे। वे भी कृष्ण भगवान के बहुत ही भक्त थे, भगवान विठल के। और उनकी माँ का नाम गौना देवी था, गौना देवी। तो जब उनकी माँ छोटी थी, बहुत बिल्कुल छोटी थी, तो उनकी माता ख़त्म हो गई थी, यानी नामदेव जी की नानी ख़त्म हो गई थी। वामदेव जी ही उनके लालन पालन किए, बच्ची को बड़े किए। तो पिता से उनकी लगाव बहुत ज़्यादा थी। और जब कुछ बड़ी हुई तो पहले छोटे में ही शादी हो जाती थी, तो उनकी विवाह शादी हो गई। शादी उनके जिससे हुई, वे सिलाई का काम किया करते थे। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही वे ख़त्म हो गए। अब ये आकर अपने पिता वामदेव के पास रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, हाय मेरे पति ख़त्म हो गए, हाय मेरे पति ख़त्म हो गए। अब बच्ची तो थी ही। उनके पिताजी बोले, बेटा हम सबके पति और तुम्हारे पति भी भगवान विठल हैं, तुम्हारे पति तो भगवान विठल हैं, फिर तुम क्यों रोती हो? अब तुम्हारे पति यही हैं, देखो भगवान विठल। वह बच्ची थी, 13-14 वर्ष का ही उम्र था। उन्होंने सोचा शायद मेरे पति यही हैं, मान ली कि वो मेरे पति हैं। उन्हीं की पूजा आराधना करती और उनसे बातें करती, जैसे हम लोग अपने स्वामी से, पति से बात करते हैं, वो भी वैसी बात करती। आस पड़ोस की, सखी सहेली की सब बातें उनसे आकर बताती, बातें करती। इसी तरह भगवान को भोग लगाती, बातें करती और खुशी खुशी रहने लगी थी। अब उनकी जितनी सहेलियां थीं, उन सब के भी विवाह हो गई, शादी हो गई। सब ससुराल गई थी, ससुराल से कुछ दिन रह कर आई। उसमें कुछ माँ बनने वाली हुई, तो उनके पेट बड़े थे, पेट थोड़े बड़े बड़े हो गए थे। तो सब मिलने आई इनसे, गौना बाई से। तो सब ने इन्होंने बोला कि अरे सखी, तू लोग ससुराल में कितना खाना खा के आई हो, कितने बड़े बड़े पेट हो गए। इस पर वे सब हंसने लगी और बोली कि खाना खाने से पेट बड़े नहीं होते, हम तो अब माँ बनने वाले हैं। तो माँ कैसे बनते? इन्होंने ये पूछी कि माँ कैसे बनते हैं? तो ये तो पति के साथ रहने से, बातें करने से, उनके पास बैठने से माँ बनती हैं। तो अच्छा, तो हाँ, तो हम भी माँ बनेंगे। इस पर बोली, अरे जिनके पति होते हैं तभी माँ बनते हैं। तो हाँ है ना, मेरे पति विठल जी तो है ही। इस पर उनकी सखियाँ कुछ नहीं बोली कि क्या बोलती, पर वो तो अपने पति से बोलने लगी, मुझे भी पुत्र चाहिए, मुझे भी पुत्र चाहिए, मुझे भी माँ बनना है, मुझे भी माँ बनना है। रोज़ कहती, तुम कैसे पति हो? देखो मेरी सखी लोग को, उनके ससुराल गई तो उनके पति ने उन्हें माँ बना रहे हैं, उन्हें अब माँ बनने वाली हैं, और तुम कैसे पति हो? हमको माँ बना ही नहीं रहे हो। हमें भी माँ बनना, हमें भी माँ बनना, हमें भी पुत्र चाहिए। भगवान जी से ऐसे बोलते रहती थी, भगवान विठल से। भगवान जी को भक्त का पुकार तो सुनना ही पड़ता है। भगवान जी मनुष्य के भेष में आए, उनके पास बैठे, उनके हाथ से खाना खाए, उनसे बात किए और उनको स्पर्श किए। भगवान जी थे, भगवान जी के तो स्पर्श से वो आशीर्वाद दे के चले गए माँ बनने का। धीरे धीरे इनका भी एक गर्भवती हो गई, धीरे धीरे इनका भी पेट बड़ा होने लगा। जब इनका पेट बड़ा हुआ तो पूरे समाज में सब लोग बोलने लगे, अरे वामदेव की बेटी जिनके पति भी ख़त्म हो गए, देखो माँ बनने वाली है। थू थू बाबा, ये कैसे माँ बनने वाली है? हे भगवान, हे राम, ये वामदेव तो बड़ा भक्त बनता है भगवान का, और देखो ये कैसे इनके यहाँ बिना पति के वो माँ बन रही है। वामदेव जी को भी पता चला
कि इसके पेट तो बड़े हो गई, माँ कैसे बन रही है। उन्हें बहुत दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने अपने बेटी को बुलाए और पूछे, बेटा बताओ ये कैसे हुआ, तुम माँ कैसे बन रही हो, तुम्हारे तो पति नहीं है ना। उन्होंने डांट कर गौनाबाई से बोले। इस पे वो रोने लगी और बोली, आप ही तो बोले थे कि हमारे पति भगवान विठल है, तो यही तो आए थे, इन्हीं ने तो हमें दिया, पुत्र का आशीर्वाद देकर गए हैं, तो हम माँ बनने वाले हैं। हमने इनसे मांगा पुत्र, तो ये आए थे। तो अच्छा भगवान जी आए थे, तो हाँ आए थे, ये कह के वो खूब रोने लगी। अब उन्हें लगे ये कैसे हो सकता है, भगवान कैसे आए, कैसे ये हुआ। वामदेव तो चिंता में थे, लेकिन उन्हें सपना में एक दिन भगवान आए और बोले, वामदेव आप चिंता मत करो, हम ही आए थे और वह बच्चा मेरा ही है। वामदेव भी उच्च कोटि के भक्त थे भगवान विठल के। उन्हें लगा कि अब भगवान का लीला कुछ भी हो सकता है, सच में ये भगवान का ही काम है। धीरे धीरे उनको विश्वास हुआ और पूरे समाज के लोग को भी धीरे धीरे विश्वास हो गया कि वो भगवान की भक्त है, भगवान ने ही उसे पुत्र दिए हैं। और फिर भक्त नामदेव जी का जन्म होता है, जो बचपन से ही अपने माँ को, अपने नाना को भगवान विठल के पूजा करते, सेवा करते हुए देखते हैं। आगे चल के वो बहुत बड़ा भक्त बनते हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त में उनकी नाम होती है। उनकी कुछ रोचक कथाएं मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। हमसे कुछ भी गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। अब बोलिए भगवान विठल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। और मेरे वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कीजिएगा कि आगे का वीडियो आपको पूरी मिले और आप सब पूरा वीडियो देखें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।